नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संदेश आपका स्वागत करता हूं आपका एक फिर से मेरे YouTube चैनल भारत संदेश के अंदर। फ्रेंड्स, मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे युवा नेता से जिनका नाम है प्रदीप जी मेघवाल। सोजत से स्थानीय निवासी हैं। इनका MSP के नाम से एक फाउंडेशन चलता है जिसमें निःशुल्क भोजन और स्वास्थ्य सेवा पे जोर दिया जाता है। राजस्थान में एक मेघवाल मेघवंश समाज के नाम से एक संगठन है जिनके ये प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इन्होंने अपने विचार बताया कि इस विधानसभा चुनाव में ये सोजत से दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे प्रदीप जी? ठीक बात है। जानेंगे इनसे ये विधानसभा चुनाव में जब आ रहे हैं क्या कारण है इनका राजनीति में आने का और क्या लक्ष्य है इनका। नमस्कार प्रदीप जी। आपके चैनल में मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी, आपने मुझे बताया कि मैं सोजत से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ने के पीछे कारण क्या आपका? चुनाव लड़ने के पीछे सिर्फ मेरा इतना सा कारण है कि हमारे इस क्षेत्र वासियों को जो सरकारी योजना है उनका पूरा फायदा ही नहीं मिल पाता। उन लोगों को पता ही नहीं हर चीज़ का। आप बीच में गए थे वहाँ? कई बार गया, बीच में लोगों से मिला भी हूँ और मैंने देखा भी है राजस्थान में। जैसे आपने हमारे सोजत विधानसभा को देख लो सबसे पीछे, और अगर आप उधर भरतपुर चल जाओ, दौसा चल जाओ, सवाई माधोपुर चल जाओ, वहाँ के लोगों को देखो आप, कितना फर्क है। एक MLA विधायक जो उनका होता है, विधायक जनता का कैसा होता है व्यवहार, और यहाँ देखो आप कितना व्यवहार पड़ता है। तो मैंने क्या कि मैं काफ़ी समय लंबे समय जयपुर रहा, जब यहाँ से स्टडी करे हुआ जयपुर गया ना, तब मैंने देखा वहाँ के कल्चर पर यहाँ का कल्चर पर इतना डिफरेंस। मैं टोक रहा हूँ आपको। आपने एजुकेशन क्या बताई अपनी? मैं BA LLB हूँ। मैंने LLB कर रखी है। LLB कर रखी है। ठीक बात है। आपने मुझे बताया कोरोना काल में आपने जयपुर के बॉस, इन्होंने मुझे बताया था और ये वाकई में सराहनीय है। कोरोना काल जब हमारे देश में आया था, इन्होंने 4 से 6 महीने लगातार पाँव पे खड़े रह के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई थी जो काफ़ी सराहनीय रही थी। सर अब बताएं आप। देखो, कोरोना काल में ऐसा है कि कोरोना काल में सबसे पहले शुरुआत मैंने मेरे घर से ही करी थी, मेरे बच्चों के साथ में। आपने अगर मेरे सोशल मीडिया पे जाओगे तो देखोगे कि हम घर वाले सब मिलके खाना बना रहे हैं। मेरी बेटी पूड़ियाँ सेक रही है, मैं रोटियां बनवा रहा हूँ, आटा लगवा रहा हूँ। वो हमने इसलिए किया कि मैं एक दिन क्या कि निकला बाहर, रोड पर गया, वैसे बंद था लेकिन निकला एक दिन, तो मैंने देखा लोग रोडों पर घूम रहे जा रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने देखा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो फिर मैंने क्या है कि यूपी के कई काफ़ी लोग थे जो अपने जोधपुर से प्लाइन होकर जा रहे थे, तो मैंने उनको कहा भी था, मैंने क्या हुआ, तो पानी की व्यवस्था और सारी व्यवस्था फिर मैंने। तो उस समय सर मार्केट ओपन नहीं था क्या? नहीं, मार्केट ओपन नहीं था, मार्केट बंद कर दिया था सरकार ने। अच्छा, मतलब ये बात बता रहे हैं पूरे लॉकडाउन जब था पूरा? बिल्कुल फुल लॉकडाउन लगा दिया था सरकार ने, तब की बात बता रहा हूँ। वहाँ से बाहर से जो लोग आए हुए थे मरीज, उनके इलाज में जब उनको जो असुविधा मिल रही थी खाने की पीने की, ये उस समय की बात है। हाँ, बस जब हॉस्पिटल में क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है कि वहाँ तो सारे बंद ही हो गए थे सारे आसपास के। अच्छा। मैं वहाँ जब SMS हॉस्पिटल के बांगड़ परिसर में जब मैं गया, वहाँ देखा था तो अपने विधानसभा क्षेत्र के भी कई लोग थे, 1-2 जने मुझे मिले थे। अच्छा। अटपड़ा साइड के आसपास के थे। तो मैं अपनी लोगों को अब चेहरे से पहचान जाओगे आप, अगर आप देखोगे राजस्थान मारवाड़ के जो लोग हैं ना, आप चेहरे से शक्ल से पहचान जाओगे अपने क्षेत्र के। तो मैंने पूछ लिया भाई क्यों गाँव है थारो मारवाड़ी में? तो उसने बोला कि भाई साहब मैं तो पाली का हूँ। मैंने कहा पाली में कहाँ से? ये पाली में मैं सोजत। तो फिर मैंने कहा तो चलो ठीक है, अच्छी बात। फिर मैंने उसको बड़ा परिचय दिया, मैं भी सोजत, मेरा भी गांव देवड़ी के पास में है, सिंगला गांव है। ठीक बात है। फिर मैं उसके बाद वहाँ चला गया अपने SMS हॉस्पिटल, अपने क्षेत्र के आगे वाके भी एक कंपाउंडर से सर्विस करते हैं। फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ तो लोग आपको खाने के 500 रुपये देंगे फिर भी खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर मैंने वहाँ खाना, मैंने घर वालों को बोला, मेरी वाइफ का नेचर अच्छा है तो उसने कहा भाई चलो मैं बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पूरा सपोर्ट रखा? उन्होंने। मैं जो आज जो भी कुछ हूँ, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में, बहुत अच्छी बस उसकी वजह से मैं जो आज भी है ना। तो वो मैं तो क्या हर लोगों को देखता हूँ ना। अब मैंने वहाँ, आप बताओ, कोरोना में जो खाना बना के बांटा, फिर मेरे दोस्त कोरोना फाइटर के नाम से, हम हमारे झालाना जहाँ में रहता हूँ वहाँ काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए। ना करते हम 30-35 लोग थे। ठीक बात है। 30-35 लोग फिर खाना बनाना, फिर हमने लड़कों ने सब खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़े, फिर हम खाना बनाते और जयपुर के बड़े हॉस्पिटलों में बांटते, जैसे SMS जयपुरिया में तो आज भी मंगलवार है, हर मंगलवार को मेरी तरफ से खाना जाता है। आज भी? हाँ, आज भी जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, लोग कहते हैं गरीबों को, मैं गरीबों को नहीं, जरूरतमंद को। आप SMS में देखो जरूरतमंद लोग आते हैं वहाँ। गरीब आदमी को, गरीबों के साथ साथ जरूरतमंद को भी। वाकई में जरूरतमंद लोग हैं।
भाई आपको आज जैसे वहाँ मैंने उनको कई जनों को पूछा, बता मेरे से पैसे ले लो, मैंने कहा भाई आज तेरे को जरूरत है तब ले रहा है, वरना तू तो सक्षम आदमी, मेरे को कहाँ जरूरत है तेरे को। तो आज भी हम देते हैं, तो पेशेंट के जो परिजन आते हैं ना उनको ही खाना देते हैं, बाहर से मांगने वाले तो उनको मैं मना भी कर देता हूँ, लोग नाराज भी होते हैं, भाई मैंने कहा पेशेंट के परिजनों को देंगे जो यहाँ आते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ प्रदीप जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, आपने पार्टी से कोई कोशिश करी थी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनसे कभी आपने कोशिश करी? देखो सर, मैं किसी पार्टी से कोशिश नहीं करी, मैं पार्टी को सबको। आपने कभी टिकट मांगा ही नहीं? नहीं, मैंने टिकट नहीं मांगा। देखो मैंने टिकट मांगा नहीं इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ ना पार्टियां कैसे आदमी को टिकट देगी, सब आपको पता है। पार्टियों से जुड़े हुए लोगों को देंगी। पार्टियां क्या होती है कि उन्हीं लोगों को देती है जो पार्टी के टच में रहते हैं लोग, वो वाकई में कार्यकर्ता। जो आप सोचो विधानसभा में देखो, अगर ओरिजिनल किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो मैं क्यों लड़ता। किसी वाकई में कोई कार्यकर्ता है जो समाज सेवा करता है, जो समाज तक अपनी बात पहुंचाता, अगर वो जुड़ता तो मैं क्यों करता, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी। एक आपने मुझे अभी बात बताई थी, बहुत से इन्होंने बड़ी बात बताई मुझे। आपका ये कहना था सरकार की तरफ से जो योजनाएं मध्यम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, जो SC ST के जो काफ़ी ऐसे वर्ग होते हैं उनके लिए आती है, आपकी शिकायत ये थी कि जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम होता है उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। तो आप इसमें बड़ी शिकायत कर रहे थे कि मतलब ये योजना यहाँ के जो नेता होते हैं वो पहुंचाते नहीं है। नहीं, बिल्कुल, तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है। देखो नेता का काम क्या होता है, सरकार और जनता के बीच में तालमेल बिठाना। जनता अपना दुख किसको जाके बताएगी, अगर कोई सुनने वाला होगा उसी को तो बताएगी। ठीक बात। जनता नेता के पास जाएगी अपने के साथ, मेरे साथ ये समस्या है, तो सरकार, वो नेता का क्या काम है, सरकार से उसकी व्यवस्था करवाना। अब वो लोग व्यवस्था, भाई नेता यहाँ के अच्छे होंगे तो व्यवस्था कराएंगे। अब मैंने आपको जो योजना बताई थी, आपको पता हो तो समाज कल्याण विभाग की कई ऐसी योजनाएं जो SC ST को गाड़ियां तक देती थी, 9-9 लाख रुपए तक का लोन। अच्छा। सरकार अपने स्तर पे देती थी, जिसका सिविल खराब था सरकार की तरफ से होती थी सुविधा। अभी कुछ दिनों पहले ये 2022 में ही एक योजना शुरू करी थी अंबेडकर की, औद्योगिक संबंधित। आप उद्योग शुरू करते हो तो सरकार आपको सहायता करती है इसमें, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। भाई आज एक्चुअली जब मेरे को किसी चीज़ का पता होगा तभी तो मैं करूँगा ना। अपनी जनता को वाकई में किसी को पता ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बिना पार्टी सिंबल, आप युवा तो हो, जोशीले हो आप, और आपकी नीति भी अच्छी है, सेवाभावी भी हो, आपने जैसे बताया काम भी आपके बहुत अच्छे हुए किए हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टी सिंबल के बिना आपको मुश्किलें होंगी? देखो सर, मुश्किलें, एक कहावत है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, आंखों से सपन के पर्दे हटाती है, मत हारो मुसाफिर, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती है। इरादे मजबूत है आपके। मेरा एक ही उद्देश्य है, देखो हार और जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। एक बार जनता को पता चलेगा कि वाकई में मैं सेवा कर सकता हूँ, आप दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैपेबल हो, जो आपके वाकई में सेवा कर सकता है, आपको लगता है कि मैं सेवा कर सकता हूँ, तो मुझे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही वोट दो, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकता हूँ तो आप मुझे वोट दो। आपके पास सोजत में कितनी टीम होगी सर? आप जाएंगे चुनाव लड़ने, तो आपने कुछ सोचा तो होगा? देखो ग्राम पंचायत स्तर पर हर आदमी, मैंने जो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, मैं चाहता हूँ युवाओं से संपर्क रहें, और बुजुर्गों से भी मेरी कई बुजुर्गों से बात होती है, तो उनको मैं बताता हूँ बाबूजी ये चीज़ नहीं, बाबूजी ऐसा नहीं, ऐसा होता है। लोग कहाँ पहुँच गए, अपन कहाँ है। मतलब आप कहना चाह रहे हो सोजत जो लोकल एरिया है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हो, वहाँ काफ़ी लोग आपको जानते हैं और आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा सोजत? हाँ, मैं बताऊँ आपको कि देखो क्या है कि सोजत विधानसभा के जितने भी बूथ हैं, मैं ये कह रहा हूँ अगर 250 के करीब जो बूथ है, अगर एक बूथ से अगर एक वोट भी मिलता है ना तो 250 वोट होते हैं। तो आप एक, अगर मेरे को सभी बूथों से वोट मिलता है ना, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा मेरी जीत उसी में है। अगर मुझे हर बूथ से अगर एक वोट भी मिलता है ना, वो मेरी जीत है, क्योंकि मेरे को उस एरिया में जानता है इसका मतलब आदमी। और मुझे देखो मेरा क्या है कि समाज सेवा करना है। ये कोरोना के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कोरोना में साहब मैंने क्या है कि मेरे कोरोना के अंदर जो मेरे साथ में जो खाना बांटने वाला, मैंने एक आदमी को खोया है, मेरे दोस्त को खोया कोरोना में। इस कोरोना में खोया, मैंने देखा है लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही। नेताजी कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे, कोई नेता बोला है ना आप कैसा ऑक्सीजन नहीं है, सब एक दूसरे पे टाल देते। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हॉस्पिटल वालों को कैसे पता चल जाएगा कोरोना कल खत्म होने वाला है, वो पहले ही उनका खाली करने लग जाते थे। अगर कोई पार्टी आपको टिकट देना चाहती है तो आप किस पार्टी का साथ देते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? देखो मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो मेरे जो संबंधित एरिया है, मेरी विधानसभा है, मेरा क्षेत्र है, उसको डेवलपमेंट की बात करेगी, चाहे कोई सी भी। देखो दोनों ही पार्टी दावा करती है, आपकी तो कोई पसंद होगी? सर देखो दावा करना एक अलग चीज़ है,
वही पार्टियां जो काम कराती है, वैसे अब जैसे बीजेपी काम करवाती है, अगर मतलब आप देखें केंद्र के हिसाब से बीजेपी काम करवा रही है, कांग्रेस भी अपना अपना काम करवा रही है, लेकिन जिसका समतुल्य और जो समाज चाहेगा, जो वहाँ का लोकल लोग चाहते हैं कि मुझे इन चीज़ों की जरूरत है, लोग मेरे लिए क्या करेंगे, मैं उस पार्टी को चुनूंगा। क्षेत्रवासियों को पूछूंगा कौन सी पार्टी आपके लिए भला कर सकती है। सोजत विधानसभा से लगातार भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीत चुकी है, पता है आपको, ठीक है। इस बार टिकट दिया निरंजन जी आर्य को, ठीक है। मैं अभी मेरी पूरी टीम सोजत सिटी, सोजत रोड और उसके आसपास के क्षेत्रों में हम 3 से 4 दिन लगा करके आए थे। मिला जुला सबका कहना था, निरंजन जी आर्य का दावा वहाँ मजबूत बता रहे थे। तो आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आप अपनी जगह बना पाएंगे? सर देखो, दावा तो हर खड़ा होने वाला आदमी ये कहता मैं जीतूंगा। अगर आज मेरे से पूछोगे कि आप क्या करोगे, तो मैं यही कहूँगा मैं जीतूंगा। हर आदमी अपना हर आदमी तो इसीलिए उम्मीद से खड़ा होता है कि मुझे जीतना है और मुझे कैसे भी। लेकिन क्या है कि सोजत हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति का शिकार हुआ है। काम कराने को कर, कांग्रेस काम कराना चाहती तो बीजेपी नहीं करने देती, बीजेपी काम कराना चाहती कांग्रेस नहीं करने देती, इसलिए मुझे निर्दलीय खड़ा होना पड़ रहा है। नहीं तो और भी तो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मेरी शुभकामनाएं या सोजत की जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, अगर आप जीत जाते हैं, तो 2 बड़े काम जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करना चाहेंगे, 2 बड़े काम। देखो, सबसे पहला काम तो क्षेत्र में जो हमारे जो क्षेत्र है, जो सोजत विधानसभा, इसमें जो युवा है बेरोजगार और यहाँ से पलायन ज़्यादा होता है, गाँव से बाहर निकलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी रोजगार की व्यवस्था हो कि लोग यहीं काम करें, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बाहर जाना और फिर वहाँ से जाना आना से यह कनेक्शन एकदम टूट सा जाता है। वैसे तो मारवाड़ के हर लोग बाहर रहते हैं, ज़्यादातर रहते हैं, आप कहीं पे भी चलो, देश विदेश सब जगह रहते हैं, लेकिन लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो। और दूसरा हमारी शिक्षा की प्रणाली। मैंने LLB की, मैं ये कह रहा हूँ कि LLB की कोई व्यवस्था, मतलब अगर LLB कोई भी, मैं कह रहा हूँ अगर सोजत विधानसभा का कोई भी स्टूडेंट अगर LLB कर लेता है तो उसको कह रहा हूँ उसको एनर्जी को पता चल जाएगा उसके पास उसके क्या कानून, उसका अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। जब तक किसी आदमी को अपने कर्तव्यों का पता नहीं होगा, अपने अधिकार का पता नहीं होगा, वो सजग नहीं होगा। मैं भी LLB करने के बाद मेरे पास पता चला नहीं कि मेरे पास ये पावर है, भाई मैं ये कर सकता हूँ, संविधान ये देता है, संविधान ये करता है। अगर एक शिक्षा की, देखो एक तो शिक्षा मजबूत हो, यहाँ की शिक्षा मजबूत होगी, युवा जागेगा, ठीक बात है, और नशे से दूर रहेगा। क्योंकि नशा, देखो शराब की दुकानें हर गली गली में खोल दी, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों शराब नशा क्यों फैला रखें? और रोडों पे इस पॉलिसी से नाराज हैं आप? मैं उस पॉलिसी से नाराज हूँ, रोडें टूटी उससे मैं नाराज हूँ। अभी रिसेंटली मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ है रोड एक्सीडेंट में। मेरा सबसे मूल कारण ये रहा कि मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ है, रोड पे खड्डे की वजह से गिर गया, वो दिखा नहीं खड्डा। कहाँ की बात है ये मतलब यही अपने कर्मावास के पास में है, जतान जाता हुआ मतलब जा रहा था गाँव, गिर गया खड्डे में। बताओ क्या कर सकते हैं? देखो, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि समाज के मेरे जैसे मेरे भतीजे को खोया, 22 साल 23 साल की उम्र में क्या होती किसी इंसान की? सही बात है। वो अगर मैंने सो कार होता तो नहीं गिरता, एक बाइक पे गिर गया, क्या करोगे आप? सरकार क्या करती? मैंने ये देखा कि सरकार तभी काम करती, कोई सा भी रोड से कोई सी भी सरकार हो, जब तक वहाँ कोई घटना नहीं घटेगी ना, तब तक सरकार काम नहीं करेगी। पर आजकल तो घटना घटने के बाद भी नहीं होती यार। ये तुष्टिकरण की राजनीति करने नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं, कहीं ऐसे बताऊं आपको, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता है, क्षेत्र के विकास में खुद विधायक कभी ऐसे नाटक कर देते हैं, करने नहीं देते हैं। अगर दूसरा करता है तो उसको करने नहीं देते हैं। आप कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों की राजनीति से बहुत नाराज हैं। मैं सर राजनीति से भी नाराज हूँ, चाहता हूँ कि समाज से मतलब काम होना चाहिए ना भाई। आप मैं कह रहा हूँ, अगर कोई काम कराने का वादा करता है, काम करो ना एक बार। आपको क्या लगता है आज की जो राजनीति है, लोग जो नेता बन के आते हैं चुनाव लड़ने के बाद में, ये राजनीति के लिए आते हैं या और किसी के लिए? देखो, सब अपना वर्चस्व जमाने के लिए आते हैं। हर आदमी को मैंने देखा, हर आदमी अपना वर्चस्व जमाता है, अपना सिक्का, वही कहते हैं सिक्का जम, मारवाड़ी में सिक्को आलनो चीज़। मैं आपको ये कहूँ, जैसे राजनीति में आने से पहले चाहे कोई हो, चाहे कोई पार्टी हो या कोई निर्दलीय हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जनता को कुछ कहना चाहोगे, ऐसा क्या आप जनता को वादा दोगे कि जनता आप पे भरोसा करे? मैं जनता से सिर्फ यही कहूँगा कि भाई आपने बीजेपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, हर बार यहाँ देते रहो, एक बार आप निर्दलीय को मौका तो दो भाई। 5 साल बाद फिर आप सरकार चेंज कर सकते हो। मैं अगर आपके लिए काम नहीं करता हूँ तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे विधानसभा में बजट पेश करती है सरकार, मेरे से हर साल आप अपने सोजत विधानसभा का मेरे से हिसाब लेना कि सोजत विधानसभा में इस साल आपने क्या काम किया। भाई सोजत विधानसभा में जो मैं काम करता हूँ हर साल लेना ना, हर साल एक प्रोग्राम रखो,
समाज अपने सोजत विधानसभा में क्या काम हुआ और क्या काम होना चाहिए अगली बार प्रस्ताव रखो। चुनाव जीतने के बाद में आप अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे या बाहर? सर मैंने एक राजस्थान में शायद मैं ही पहला ऐसा हूँगा आदमी, मैंने एक कॉल सेंटर शुरू कर रहा हूँ, जनसंवाद। एक नंबर ऐसा दे रहा हूँ कि भी आप उस पर फ़ोन करोगे, आपकी समस्या का समाधान एक हफ्ते में होगा। सरकार की स्तर पे अगर नहीं होता है तो हम उसके लिए जो भी हमें धरना प्रदर्शन करना है, सरकार से लड़ना है, कैसे भी करना है वो हम करेंगे। हम मिलेंगे, हमारे साथ जनता लगेगी। अगर रोड कहीं टूटी हुई शिकायत आ रही है, हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी को नहीं करती है, तो हम 10, 20, 50 जो भी हमारे कार्यकर्ता होंगे, जो वहाँ की लोकल जनता को लेके वहीं रोड पे बैठ जाएंगे। करना पड़ेगा उनको, नई तरह से राजनीति करना। भाई हाँ देखो, मैं चाहता हूँ देखो युवा एक बार जागे, एक बार युवा जग गए ना, तो मैं कह रहा हूँ सोदत विधानसभा जो है ना, कि कम से कम यहाँ की राजनीति अपन चेंज कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए। सोजत विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, अगर उनको कोई काम पड़ता है, अगर आप चुनाव जीतते हो तो आप उनके लिए उपलब्ध रहोगे 24 घंटा? मैं 24 आवर्स उपलब्ध रहूँगा। मेरा जो नंबर दे रहा हूँ उस पर आप फ़ोन करोगे, मैं नहीं उठा पाऊँगा, बाई चांस कहीं मीटिंग में हूँ तो मेरा आदमी फ़ोन अटेंड करेगा और आपको हाथों हाथ रिप्लाई करेगा। और मेरे हर नंबर को आपको ऐसा है कि मेरे जो नंबर हैं वो उस नंबर पे बाकायदा आपको सब रिकॉर्ड होगा। जैसे कॉल रिकॉर्ड होती है वैसे रिकॉर्ड होगी, क्या कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हम क्या देखो ऐसा संवाद ला रहे हैं, जैसे कि कोई फ़ोन किया, अगर रोड संबंधी समस्या है तो जैसे IVR में आप सुनते हो, जैसे रोड समस्या संबंधी है तो आप एक नंबर दबाएं, तो जो ही कोई आदमी एक नंबर दबाएगा मेरी रोड की समस्या है, तो जैसे 2 तहसीलों में बैठा हुआ अपना सोजत, रायपुर और सोजत, तो अपन चाहते हैं जैसे किसने बोला सोजत तो एक नंबर दबाने के बाद तो सोजत की कि भाई तुम्हारी समस्या हमने स्वीकार कर ली गई है, आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर पे बात कर लो, उस नंबर पे आप बात कर लो, जो भी नंबर आया उस पर आप बात कर लो, वो जय नैन का नंबर होगा और जय नैन के पास वो नंबर जाएगा जो समस्या जिसने दी है। फिर हम उसके 5 दिन बाद या उसी नेक्स्ट डे पूछेंगे भाई आपकी बात हुई कि नहीं हुई है, वो कहता है नहीं हुई, तो हम उसको डायरेक्ट हमारी टीम या मैं फ़ोन कर दूंगा, भाई काम क्यों हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, कोई इशू है वो बताओ, अगर कोई समस्या है, बजट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें बताओ ताकि हम उसका समस्या का समाधान करें। और वो जो नंबर भी है, जैसा अभी मैंने नंबर लॉन्च कर रखा है, मैंने नंबर कर रखा है 9549049191, ये नंबर है जो अभी भी मैं जनता के बीच छोड़ रहा हूँ। भाई आप मेरे ये नंबर नोट कर लो, 24 घंटे अगर आपको मेरे वहाँ से फ़ोन अटेंड नहीं हो, अगर फ़ोन अटेंड नहीं होगा तो आपकी रिकॉर्ड जो आप बोलोगे वो रिकॉर्ड होगी वहाँ पे चीज़। अगर आपने फ़ोन लगाया, फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप बाई चांस किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, अगर आपने अपनी समस्या बोल दी तो भी वो रिकॉर्ड होगी कि मेरे यहाँ ये समस्या है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। राजनीति में कुछ मिला के आप नया प्रयोग कर रहे हैं। हाँ मैं देखो मैंने चीज़ें देखी है, देखो मैं बताऊँ आपको कि मैं यहाँ से जब यहाँ से गया था, मैं जयपुर गया था, यहाँ से मैं 2000 में गया था 12th पास के बाद, मैंने वहाँ की देखा कि वहाँ के लोग कितने सक्षम हैं और यहाँ के लोग कितने बैकवर्ड एरिया में आते हैं। मतलब आपको बहुत फर्क दिखा वहाँ और यहाँ में? हाँ बहुत फर्क है। जैसे आप जाओ एक बार वहाँ किसी भी MLA से जाओ मिलने के लिए, आपको इतना कोई टाइम लगता है तो मुझे बताओ। MLA एक छोटा सा हेलमेट नहीं पहन के जाए गाड़ी पे, उसके लिए MLA फोन कर देता, आपके MLA से फोन करा के बता दो। अगर कोई आपका कार्यकर्ता, इतना फर्क लगता है, फर्क है। उनके वहाँ खड़े रहते हैं आदमी हर में, आप देखो आप उसके साथ। और अभी ये देखो, अब ये जो चुनाव जो अभी कांग्रेस ने और बीजेपी ने जो टिकट दिया, एक ही परिवार में टिकट है, आप वोट किसको दोगे, आप कांग्रेस को दोगे बीजेपी को दोगे? अच्छा चलते चलते 2 प्रश्न और पूछता हूँ आपसे, फिर विदा लेते हैं प्रदीप जी। भारत की जो राजनीति है उसमें आपको किसकी विचारधारा अच्छी लगती है, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे राष्ट्रवादी विचारधारा अच्छी लगती है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, वो सबसे मेन चीज़ होती है। मैं देश में क्या है कि राष्ट्र सबसे पहले आता है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब को फॉलो करता हूँ, उनको पढ़ा है मैंने, उसमें भी यही लिखा है कि समाज और राष्ट्र, भाई जहाँ मुझे सबसे समाज की जरूरत पड़ी मैं समाज के साथ खड़ा रहूँगा, और जहाँ राष्ट्र की बात होगी मैं सबसे पहले राष्ट्र के साथ खड़ा रहूँगा। भाई देखो क्या है कि ये देश है तो मैं हूँ, देश ही नहीं होगा मैं क्या? बिल्कुल ठीक बात है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रदीप जी मेघवाल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सोजत की जनता आपकी बातों को सुने और आपको आशीर्वाद दे। हम तो यही, मैं भी जनता से तो यही कहूँगा कि भाई आप सोच समझ के हर चीज़ का निर्णय लेने से पहले आप सोचें भाई कौन आदमी कैसा है, क्या है, सब प्रक्रिया देखने के बाद ही करें। भाई आप ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आके कर लें, किसी के कहने से कर लें। आपका वोट है, कोई अंदर जाके देखने वाला नहीं कि आप किसको वोट डाल रहे हो, मेरे को डाल रहे हो, किसको डाल रहे हो। इसलिए आप देख के करें, जो भी निर्णय लें आप देख के सोच समझ के निर्णय लें कि ऐसे आदमी को दें तो आपके लिए खड़ा रहे। धन्यवाद।